जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ की टीम दाई हुआबिन से लड़ रही थी और ज़ुलू यू हाओ पर हमला कर देती है, लेकिन तभी यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिस्कवरी टेक्निक का यूज करके उसकी पोजीशन को लोकेट करके बच जाता है। वो अभी घोस्टली ट्रेस का यूज करके पीछे हटा है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ज़ुलू उस पर कंटिन्यूअस अटैक करती है और बार बार यू हाओ उससे बचता जाता है और वो ऐसा घोस्टली ट्रेस से ही कर रहा है। ज़ुलू उसे टच तक नहीं कर पाती और फिर जियाओ बीच में आकर उससे लड़ने लगती है और फिर तुरंत यू हाओ काई यूजी पर अपने मेंटल शॉक से हमला कर देता है। अब यू हाओ को किसी को मेंटल शॉक देने के लिए उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वांग डोंग और हुआबिन आपस में लड़ रहे हैं और इनके बीच का जो पार गैप है, हुआबिन उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। हुआबिन उसको मुक्का मारकर पीछे भी हटा देता है। हुआबिन अपनी टीम को सीरियस होने को कहता है कि ये फाइनल्स तक पहुंचे हैं, इन्हें आसानी से नहीं हराया जा सकता है, इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट मत करो। अब ये सभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिसमें जियाओ अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक, जिसका नाम 3 लाइफ सोल सीलिंग कॉल्ड्रॉन है, उसका यूज करके वो 3 पॉट तैयार कर लेती है और ज़ुलू के ऊपर छोड़ देती है। जियाओ उनसे भूल भुलैया बनाकर ज़ुलू को फंसाने लगती है। ज़ुलू के चारों तरफ वो 3 पॉट जोर जोर से घूम रहे हैं और अब ज़ुलू यहाँ फंस गई है और वांग डोंग भी यू हाओ के साथ मिलकर हाओ डोंग कंबाइनर स्ट्रेंथ का यूज करता है और इससे उनकी खुद की स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो जाती है और फिर तुरंत वांग डोंग अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम कटर विंग्स है, उसका यूज करता है और अब इनमें पावर गैप जो है वो कम होने लगता है और कहीं हद तक तो वांग डोंग उस पर भारी पड़ने लगता है और वांग डोंग उसे मुक्का मारकर कमजोर कर देता है और फिर तुरंत वो यू हाओ को बुलाता है। हुआबिन को लगता है कि यू हाओ उसे अब पीटने के लिए आ रहा है, लेकिन यू हाओ आगे निकल जाता है और वो काई यूजी पर हमला कर देता है। फिर काई यूजी भी अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम फॉक्स टेल नीडल है, उसका यूज करती है और उसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे नीडल टाइप शार्प ऑब्जेक्ट छोड़ने लगती है। यू हाओ घोस्टली ट्रेस का यूज करके उनसे बचता है और फिर वांग डोंग भी अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम गॉड ऑफ बटरफ्लाई लाइट है, उसका यूज करता है और आसमान से कई सारे अटैक उन पर करने लगता है। ये अटैक काई यूजी को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ सुपरवाइजर आ जाता है, जो काई यूजी को बचा लेता है। यानी अब काई यूजी और ज्यादा इस मैच में नहीं लड़ सकती। सभी लोग अब जो ऑडियंस और टीचर हैं, वो यू हाओ के घोस्टली ट्रेस की बातें करने लगते हैं और समझ आते हैं कि ये टैंक सेक्ट से है, इसलिए इसके पास टैंक सेक्ट की ये सारी स्किल्स हैं। अब जियाओ ने ज़ुलू को 3 पॉट के बीच में फंसा रखा है और उससे निकलना ज़ुलू के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन ज़ुलू शांत होकर इन पॉट्स की लोकेशन को लोकेट करती है और फिर अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम हेल्थ हॉर्न है, उससे इन पॉट्स को आपस में ही टकरवा देती है और फिर अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम हेल क्लॉ है, उसका यूज करके वो जियाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन जियाओ भी तुरंत अपने पॉट्स को उसके आगे लाकर उसे रोक देती है और फिर से वो ज़ुलू के चारों तरफ इन पॉट्स को जोर जोर से घुमाने लगती है। ज़ुलू फ्रस्ट्रेट हो रही है कि आखिर मैं इनमें कब तक फंसी रहूंगी। जियाओ कहती है कि अगर मेरे दोस्तों तक पहुंचना चाहती हो तो पहले मुझे हराओ। अब हुआबिन को सेफ खेलते हुए गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तुम टॉप मॉन्स्टर गार्डियन स्पिरिट का कमाल देखोगे और वो फिर अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन है, उसका यूज करता है और तुरंत एक ही बार में वो यू हाओ और वांग डोंग को धक्का दे देता है और उनको पटक पटक कर पीटने लगता है। यू हाओ फिर तुरंत मेंटल डिसऑर्डर टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। यू हाओ फिर तुरंत एक तरीका सोचता है और वांग डोंग को अपने पीछे आने को कहता है। वज्र फॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे उसकी स्पिरिट पावर बहुत जल्दी से एग्जॉस्ट हो रही है और हुआबिन की कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए यू हाओ वांग डोंग को लेकर बस उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है और फिर तभी जब उन्हें लगता है कि उसकी पावर क्रिटिकल पॉइंट पर आ गई है, तो तुरंत यू हाओ वांग डोंग को इशारा कर देता है और दोनों एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी वज्र फॉर्मेशन टूट जाती है और फिर यू हाओ क्रेनिंग कंट्रोल टेक्निक से बहुत जोर से उस पर हमला करता है, जिससे उसके मुंह से खून आ जाता है। डीन और वाइस्टीन में शर्त लग जाती है कि कौन जीतेगा और वो अपनी अपनी टीम के फायदे और नुकसान बताने लगती हैं।
अब गुस्से में आया हुआ हुआबिन अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम इंटेंस वाइट टाइगर लाइट वेव है, वो यूज करता है और वहाँ एनर्जी का बहुत बड़ा साइक्लोन आता है जिससे सब वहीं गिर जाते हैं। अब जूलू भी फ्री हो जाती है। अब डीन कहता है कि दाइमोबाई की फैमिली में जो स्किल जनरेशन से पास होती आ रही है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? वाइस डीन हैरान हो जाता है और अब हुआबिन और जूलू हेल वाइट टाइगर, जो कि उनकी कंबाइंड स्पिरिट टेक्निक है, उसका यूज करते हैं और वो दोनों कंबाइन होकर बहुत बड़े उड़ने वाले टाइगर कैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो अब उन पर हमला कर देते हैं, जिससे यू हाओ की टीम को बहुत हानि होने लगती है। यू हाओ तुरंत जियाओ से कहता है कि तुम हमें थोड़ा समय दो और फिर जियाओ उसको रोकने के लिए वहाँ आगे बहुत बड़ा पॉट खड़ा कर देती है और यू हाओ और वैंग डोंग साथ में स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक का यूज करने लगते हैं। हुआबिन पूरी शक्ति से उस पॉट को गिरा रहा है और जियाओ भी इसे ज्यादा लंबे समय नहीं झेल पा रही है और फिर वो कुछ ही देर में नीचे गिर जाती है। लेकिन इतनी देर में यू हाओ और वैंग डोंग की गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक पूरी हो जाती है और वो तुरंत गोल्डन रोड अटैक उस पर छोड़ देते हैं और उन दोनों के अटैक अब आपस में टकराने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ दीन उनके अटैक के बीच में आ जाते हैं और आपस में टकराने से रोक देते हैं। दीन खुद अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम ट्रू पावर ऑफ फेनिक्स है, उसका यूज करते हैं और वहाँ वो एक ही बार में उनके अटैक को पी जाते हैं, यानी नलिफाई कर देते हैं। उनकी इतनी ज्यादा पावर को देखकर सब हैरान है और वो समझ जाते हैं कि आखिर तो ये है एक मॉन्स्टर दोनों की पावर। दीन के ऊपर हुआबिन का खरोच आ गया था, लेकिन यू हाओ का एक भी खरोच नहीं, जिससे सभी को ये लगने लगता है कि हुआबिन का अटैक ज्यादा सुपीरियर था। इसलिए अब इस मैच में हुआबिन की जीत हुई है और अब फिर दीन रिजल्ट अनाउंस करते हैं और फिर कहते हैं कि इस चैंपियनशिप का चैंपियन है यू हाओ। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हुआबिन गुस्से में उनसे पूछता है कि मेरा अटैक ज्यादा पावरफुल था, देखो आप पर भी इसका असर है, तो जीतना तो मुझे चाहिए ना। जिस पर दीन कहते हैं कि इनकी गोल्डन रोड का अटैक ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मुझे अपने आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड यूज करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे अटैक को मैंने ऐसे ही सह लिया, इसलिए तुम्हारे अटैक का तो निशान है मेरे कपड़ों पर, लेकिन इनका नहीं। ये सुनकर वो बहुत निराश हो जाता है और सभी यू हाओ की टीम के नारे लगाने लगते हैं। और फाइनली ये तीनों चैंपियन बन गए हैं और ये काफी खुश होते हैं। वाइस दीन इनकी टीम को अपने सोल गाइड डिवीजन में लेना चाहता है, इसलिए वो अपने जूनियर से कहता है कि इनको किसी भी कीमत पर गार्डियन स्पिरिट डिवीजन में मत जाने देना। अब यू हाओ ने फाइनली उससे बदला ले लिया है, जिसने उसकी माँ को तंग किया था, और ऐसे ही धीरे धीरे वो डिसाइड करता है कि वो हुआबिन की पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। अब शाम को वो सभी पार्टी करते हैं और बीबी और तांग्या भी वहाँ आए हैं और अब तांग्या अपने वादे के अनुसार उसको अपने सेक्ट में शामिल कर लेती है। वो जियाओ के भी स्किल से काफी इम्प्रेस थी, इसलिए वो जियाओ को भी तांग सेक्ट में आने का ऑफर देती है और जियाओ सोचने लगती है, लेकिन यू हाओ उससे कहता है कि जो आज घोसली ट्रेस और कंट्रोलिंग ट्रेन का यूज किया था वो तांग सेक्ट ने ही उसे सिखाई थी। ये सुनकर जियाओ तुरंत हाँ कर देती है और वो तांग सेक्ट ज्वाइन करेगी। अब बीबी उन्हें समझाता है कि हमारा तांग सेक्ट हिडन वेपन्स के लिए फेमस था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता इनका प्रभाव कम हो गया, लेकिन हिडन वेपन्स को सोल गाइड टूल्स के साथ मर्ज करने से इनकी पावर और बढ़ जाती है। इसलिए तांग सेक्ट की पावर को बढ़ाने के लिए सोल गाइड टूल्स का आना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें सोल गाइड टूल्स के बारे में जानना भी जरूरी है। ये सुनकर वैंग डोंग और जियाओ का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बीबी कहता है कि हम तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, तुम्हारा जिसमें जाने का मन हो तुम उसमें जाना, जिस पर वो दोनों रिलीफ हो जाते हैं। लेकिन तभी यू हाओ कहता है कि वो सोल गाइड डिवीजन में जाएगा और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।